मैं अंजलि तोमर। एचबीएन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग आर्थिक नीतियों सार्वजनिक फील्ड के बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी। जिले में पूरी तरह से सैकड़ों बैंक बंद हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। आज मेन ब्रांच बेड़न कैंपस में कई बैंकों के कर्मचारी अधिकारी शामिल होकर जबरदस्त आंदोलन का बिगुल फूंका। सरकार के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियन का गुस्सा जमकर फूटा। बैंक कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की और अच्छे दिन नहीं चाहिए के भी नारे लगाए। ग्रामीण कस्बे से लेकर शहर तक के सभी सरकारी बैंकों की हड़ताल से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। लोग बैंकों का सुबह से चक्कर काट रहे हैं। हड़ताल में डीएम झा सहित अन्य बैंक कर्मी शामिल रहे। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल से तकरीबन 300 करोड़ से अधिक के लेन देन प्रभावित होने का अनुमान है। धनबाद जिले की है, जहां एक नासमझ लड़की को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, लेकिन आगे चलकर लड़के ने धोखा दे दिया। अभी तो लड़की 16 पार कर 17 वर्ष की आयु में गई थी। वह 11वीं पास कर 12वीं में गई थी। उसे तो इस दुनिया की कोई समझ ही नहीं थी। उस नासमझ को फेसबुक में एक लड़के से प्यार हो गया। लड़के ने भी लड़की की नासमझी का खूब लाभ उठाया। उसे पार्क घुमाया, बाजार घुमाया, दुनिया के रंगीन सपने दिखाए। लड़के ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई, पर कुछ दिनों बाद ही लड़का मुकर गया। नासमझ लड़की इस हादसे को बर्दाश्त न कर पाई और अंत में मौत को गले लगा लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ढोलपीट स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में खराब सड़क, पानी, कूड़े, गंदगी के प्रकोप से बेहाल पड़े इलाकों को लेकर लोगों ने मोहल्लों की सड़कों पर किया हल्ला बोल प्रदर्शन। अलीगढ़ नगर निगम कार्यशैली की असली हकीकत सरकार के सामने लाने की जनता के बुलावे पर मोहल्ला मोहल्ला भ्रमण श्रृंखला में आबादी क्षेत्र मौलाना आजाद नगर में पैदल भ्रमण कर जनता संग जमीनी हकीकत को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं से वंचित जनता की आवाज को पूरे इलाके में हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। महिलाओं और आम क्षेत्रीय जनता के साथ इलाके की समस्याओं को लेकर मेरे नेतृत्व में लोगों ने मोहल्लों की सड़कों पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। पूर्व के जनप्रतिनिधियों और मौजूदा समय के जनप्रतिनिधियों समेत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का झूठ, यहाँ कुछ का साथ अपना विकास के असली हकीकत जमीनी पर उजागर है। नगर निगम जिन कर्मचारियों को जनता को बिना सुविधा मुहैया कराए कागजों पर काम किया है, उन पर कठोर कार्यवाही करें। 15 दिन के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मौलाना आजाद नगर की महिलाओं और आमजन के साथ घेराव करेंगी। सभी सुविधाओं को तत्काल दें और बीते सालों में जनता को नर्क जैसा जीवन गुजारने पर मजबूर करने वालों पर कार्रवाई करें। इस प्रदर्शन में महेश शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी लीडर अलीगढ़। आज हमने मौलाना नगर के जो सिविल लाइन के इलाके में आता है, स्मार्ट सिटी के परिधि में आता है अलीगढ़ के, उसके क्षेत्र में आए हैं। यहाँ के क्षेत्रवासियों के बुलावे पर यहाँ पर हमने आकर के देखा कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से ये पूरा इलाका वंचित है। यहाँ पर जल निकासी के लिए नाली तक नहीं बनाई गई, पक्की नाली तक नहीं है। यहाँ पर सड़कों का हाल बेहाल है और कूड़े गंदगी के ढेर पर ये बसा हुआ मौलाना आजाद नगर और यहाँ की जनता जो पूरी तरह से त्रस्त है गंदगी को लेकर। यहाँ पर तमाम तरह की बीमारियों की बातें आ रही हैं। तमाम तरह से यहाँ की जनता अपने आप अपनी परेशानियां नगर निगम को बता चुकी है। बावजूद इसके नगर निगम ने यहाँ तो सफाई कराता है, न यहाँ पर पक्की नाली का निर्माण कराया, न यहाँ कोई झाड़ू वाला भेजता है, न यहाँ पर लोगों के इलाकों में सड़कों पर झाड़ू लगती, न ये कूड़े को उठान होती। और एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण में अलीगढ़ जा रहा है 2021 में भाग लेने, और सड़क के मुख्य चौराहे इस बात को दिखाने के लिए दिए जाते हैं कि इसमें हमारा अलीगढ़ बहुत आगे है। अगर किसी को देखना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अलीगढ़ कहाँ है, तो आज आबादी क्षेत्र में आओ, आज मौलाना आजाद नगर में आओ, आज इस तरह की तमाम गरीब बस्तियों में आओ, देखोगे कि आपको क्या हाल है कि हकीकत कुछ और है। नगर निगम आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है, मुंह में दही जमा के बैठा है और कानों में रुई ठूस के बैठा है। ये कब तक दिखावा चलेगा? ये स्मार्ट सिटी की परिधि में स्मार्ट सिटी का नाम इतना बड़ा ढकोसला, और आखिर जनता को क्या मिल रहा है?
जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और हम ये ऐलान करते हैं, आज यहाँ की महिलाएं इस बात को ऐलान करती हैं, आज मौलाना आजाद नगर के लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि नगर निगम, अगर तुम होश में नहीं आते, अगर तुमने यहाँ सफाई व्यवस्था लागू नहीं कराई, अगर तुमने यहाँ की सड़कें ठीक नहीं कराई और यहाँ के कूड़े के ढेरों को खत्म नहीं कराया, तो हम नगर निगम को घेराव करेंगे। ये 15 दिन का तुम्हारे पास समय है कि हम आबादी क्षेत्र में पता करेंगे कि यहाँ पर क्या कोई सर्विसेज चालू हुई। अगर नहीं सर्विसेज दी गई तो 15 दिन के अंदर नगर निगम का हमारा घेराव निश्चित है। ये यहाँ की क्षेत्रवासी वहाँ पहुँचेंगे हमारे साथ और ये अन्य लोकतांत्रिक विकल्पों का हमारा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये समय 15 दिन तुम्हारे पास है कि 15 दिन के अंदर क्षेत्रीय जनता को गंदगी से निजात दिलाओ, कूड़े से निजात दिलाओ, जल निकासी का प्रबंध कराओ, प्रमुख नाले साफ कराओ। अगर इससे कम पर अगर इस दिशा में काम बढ़ते हुए नहीं देखा गया, अगर नगर निगम ने इस दिशा में काम नहीं देखा, तो हम सड़क पर उतरेंगे। और मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ की जनता से कई सालों से वोट लिया और तमाम तरह के अपना लोगों ने विकास किया, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने क्या बनाया अलीगढ़ को, क्या बनाया गरीब बस्तियों को? जहाँ पर गरीब बस्ती में पक्की नाली तक नहीं है, वो तमाम जनप्रतिनिधि इसके जिम्मेदार हैं, वो बताएं। और आज के मौजूदा जनप्रतिनिधि भी बताएं कि कैसा विकास है। क्या विकास एक छलावे का नाम है? ये गरीब जनता के साथ अगर विकास का छलावा चलता रहा तो हमें यूं ही सड़क पर उतरते रहना पड़ेगा। और हम अलीगढ़ की जनता की ओर से एक बार और कहते हैं, 15 दिन आपका, मौलाना आजाद नगर की ओर से कहते हैं 15 दिन आपका। ये लोकतांत्रिक विकल्प हमें इस्तेमाल और न करने दिया जाए। ये इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि जनता को, गरीब जनता को परेशान मत करो, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं दिलाओ, अन्यथा हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, नगर निगम का घेराव करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय मौलाना आजाद नगर। मैं महेश शर्मा इस शहर का नागरिक हूँ। ये बड़े गर्व की बात है, एक ऊर्जावान, एक सत्य, एक कांग्रेस के नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में मैं मौलाना आजाद नगर भ्रमण को निकला हूँ। इन लोगों की परेशानी को देखने निकला हूँ। ये लोग आए थे, तो क्या हालत हो रही है ये मौलाना आजाद नगर की। इधर कोरोना जो है दोबारा से देश में जो पाँव फैला रहा है, ये स्मार्ट सिटी के नाम का ढकोसला बोला जा रहा है नगर निगम की तरफ से। ये कैसा स्मार्ट सिटी है? यहाँ गंदगी भरी पड़ी है, यहाँ नालियाँ अटी पड़ी हैं, न लाइट की व्यवस्था है, न पक्की नालियाँ हैं, न सड़कें हैं। जनता त्राही कर रही है। तो मैं नगर आयुक्त साहब से अपील करता हूँ, यहाँ आकर जो है कम से कम सर्वेक्षण करें, अपनी टीम को भेजें और इन लोगों को जो इनकी परेशानी से निजात दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं परवीन बोल रही हूँ मौलाना आजाद नगर से। नाली में गंदगी ही भर रही है, कूड़ा ही भर रहा है और कोई सफाई करने नहीं आता है यहाँ पर। और बीमारी इस गली में ज्यादा ही फैल रही है और मतलब हम लोग सब परेशान। कोई कूड़ा उठाने आता है? कूड़ा उठाना कोई नहीं आता है। नाली है पक्की यहाँ पे? कच्ची नाली है, टूटी हुई नाली है। नाली अटी पड़ी है, सब नाली कोई सफाई होती है नाली की? नहीं, कोई सफाई नहीं। तो ये काफी टाइम से चल रहा है, कोई नाली नहीं है, कोई ना आता नाली, कोई देखने नहीं आता, कोई ना रहा। तो ये यहाँ की क्षेत्र की समस्या। राशन पूरा न देने पर कीरतपुर गांव के राशन डीलर की ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम से की शिकायत। शिकारपुर तहसील में एडीएम फाइनेंस सहदेव कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां दर्जनों लोगों के साथ कीरतपुर गांव के राशन उपभोक्ता राशन डीलर राजकुमारी पत्नी सबरजीत सिंह की शिकायत लेकर तहसील दिवस में पहुंचे। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर पूरा राशन न देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि राशन डीलर पक्षपात कर राशन कार्ड कटवाने का कार्य करता है। राशन उपभोक्ताओं ने राशन डीलर पर राशन न देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि राशन डीलर शिकायत करने पर धमकी देता है। ग्रामीणों ने सप्लाई इंस्पेक्टर पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। उधर सप्लाई इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह का इस मामले पर कहना है कि जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं वो गलत हैं। गांव में राजनीति को लेकर ऐसा किया जा रहा है, फिर भी मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम वेद प्रिय आर्य ने बताया है कि मामले की जाँच कराई जाएगी, जिसके लिए तहसीलदार नीरज कुमार द्विवेदी टीम के साथ नियुक्त किए गए हैं। हर एक कार्ड पे पूरे गांव में हर एक कार्ड पे 2 किलो कम दिए और में तो धमकी और दिखाएंगे। बात की जांच करें पूरे गांव में। डीलर साहब कीरतपुर गांव हमको पति है सरजीत सिंह, वो धमकी नहीं रहा और साफ शराब की मछली है।
मल्ले ले लो मन ले 4.5 किलो करीब दे एक नोट पर। दूंगा, मैं खाऊंगा ना तो मैं वैसे ही कम बैठो तो जो कहता है कि हमने पूरा दया हुआ है, कम कैसे बैठो हर बार ऐसे कह देता है। शिकायत कोई कर में जाए वहाँ से कह में जाए वहाँ से गाड़ी के रोक लेगा और उस अपनी घरवाली खड़ी कर देगा आपके सामने। छेड़खानी करते कि वो दुनिया क्या जाँच करने आएंगे? करने आई राशन नहीं देते हैं, ये घर में यहीं पर 2-3 किलो कम देते हैं, फ्री में मैं कुछ नहीं कहती इनसे। और इस बार तो राशन कार्ड काट दिया डीलर साहब ने। राजकुमारी पिछले महीने दिए के राशन और फिर बाद में गई तो 2-3 दिन बाद फिर बोल रहे थे कि राशन अगले महीने को तुम्हें नहीं मिलेगा, काट दूंगा मैं। धमकी दे जाते कि मैं कारा राशन कार्ड तो फिर ये बोला कि आपका नंबर बदल देगा, दूसरा निकलवा लो। फिर हमें राशन कार्ड ना दे, फिर पता चली तो फिर काट दिया। पता नहीं पूछी तो थी, लेकिन हम मना करते थे कि अब मिलेगा नहीं राशन। सब मना कर दी हमें, और न कोई काटो मेरे सब एक आध। उन्होंने ये बोल दिया कि जाके चेक करेंगे। हर एक कार्ड पर 2 किलो कम होते हैं। संघ ने पीवी एरिया कुश्तौर रीजनल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के मनमानी रवैये के खिलाफ 10 सूत्री मांगों को लेकर अस्पताल के मुख्य द्वार पर किया धरना प्रदर्शन। जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के नेता जटाशंकर सिंह ने बताया है कि डॉक्टर रेणुका शर्मा जब से सीएमओ के पद पर मनोनीत हुई हैं, तब से अस्पताल कर्मी पर अत्याचार कर रही हैं। अस्पताल कर्मी अपनी समस्याओं को लेकर जब भी चिकित्सक के पास जाते हैं वह भड़क जाती हैं। अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मियों से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। अस्पताल में डॉक्टरों की काफी कमी है। वहीं रात्रि पाली में अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो उसका उपचार नहीं हो पाता, जिस कारण मरीजों के परिजनों से अस्पताल कर्मियों को आक्रोश का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि जब तक प्रबंधक हमारी 10 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करती, तब तक हम सभी अनिश्चितकालीन धरने में बैठे रहेंगे। वहीं मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर रेणुका शर्मा ने जेएमएस नेताओं के साथ वार्ता की है, जो कि विफल रही। फिलहाल अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हाँ, आप लोग को जो धरना प्रदर्शन की इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ का प्रबंधन का जो है तानाशाह रवैया, मजदूर विरोधी नीति। और यहाँ डॉक्टर सीएमओ यहाँ की हैं डॉक्टर रेणुका शर्मा, उनका जो है कार्य करने का जो तौर तरीका है उसके विरुद्ध में ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे उदाहरण आपको दे देते हैं छोटा सा 2-3। यहाँ पर संडे ड्यूटी जो है 14 लोगों के लिए स्वीकृत है कोयला भवन से, कंपनी लेवल से, जिसमें डिजिग्नेशन वाइज दिया हुआ है कि 3 पाली में एक फर्स्ट सेकंड थर्ड में नर्स रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो है ड्रेसर रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो है स्वीपर रहेगा, जनरेटर वाला रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और एक दिन में क्लर्क रहेंगे और एक और कोई डिजिग्नेशन है। ये मजदूरों की परेशानी कब से बढ़ी हुई है? जब से ये पदस्थापित हुई हैं, ये 1 जनवरी से, इसके पहले डॉक्टर भारती यहाँ के सीएमओ थे, उनके कार्यकाल में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। बड़ी सुचारू तरीके से ये अस्पताल भी चलता था और इसके साथ साथ उनको ये आदेश था कंपनी लेवल से, डॉक्टर भारती को भी था और इनको भी है कि पीबी एरिया में 10-12 डिस्पेंसरियां हैं, जैसे बोरागढ़ में है, भागाबाद में है, साउथ बिलारी में है, कच्ची बिलारी में है, पीबी प्रोजेक्ट में है, पुक्की में है, गोपाली चक में है। ये सब जो कोयलरियों में जो डिस्पेंसरी है, जहां पर 2-4-5 गो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, क्लर्क हैं, दवाइयां हैं, तो वहां पर डॉक्टर भारती कम से कम प्रत्येक दिन 1-1 घंटा समय जो है निकाल कर उन डिस्पेंसरियों में जाते थे। 2-4-5-10 जो मरीज रहते थे उनको जो है दवा लिखते थे, देते थे, फिर दूसरे डिस्पेंसरी जाते थे, तीसरे जाते थे, वो दिन भर घूम करके वो सेवा देते थे। इस धरना का मकसद क्या है? बता तो दिए कि उनकी मांग क्या है? मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि ये जिस तरह से इनको कार्यालय आदेश कंपनी से है कि अन्य डिस्पेंसरियों में भी जाएं, वहाँ के मरीजों को भी देखें, ये जाएं, इनको तो आदेश है उसका। ये वेतन साहब काम कर रहे थे वैसे काम करें, वैसे करें। यदि आपकी मांग पूरी नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोग इस धरने को उठा करके हम लोग जो है कोयला भवन में डायरेक्टर और सीएमडी लेवल तक जो है जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे इसको। सर, आपकी परिचय?
मेरा नाम जटाशंकर सिंह है, मैं एरिया सेक्रेटरी हूं जनता मजदूर संघ का पीबी एरिया का। फिलहाल बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HBN न्यूज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हां, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहां पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हां, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। बढ़ती महंगाई में बिजली का बिल आसमान छू रहा है। बिजली के बढ़ते बिल से बचने के लिए अपनाइए UTL सोलर। भारत का नंबर 1 ब्रांड श्री प्रदीप कुमार द्वारा UTL सोलर। पता सूर्य इंटरप्राइजेज, बाऊजी मार्केट, इन फ्रंट ऑफ विष्णु धाम कॉलोनी, गेट, अलीगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7599218722 8212044859। भारतीय डांस स्टूडियो, जहां आप सीख सकते हैं बॉलीवुड, हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, वैली डांस। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। कोरियोग्राफर भारती कोहली। पता 448 खान बिजली घर, नंबर 3 के पीछे, खुर्जा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9927914635 7037792232। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक। राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर, अचलताल, अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351। PRG हॉस्टल स्कूल विद अकेडमी, जहां आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। एक ऐसी हॉस्टल स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टेड क्लास के साथ साथ स्कूल कक्षाएं एवं नवोदय विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, AMU, BHU प्रवेश परीक्षाओं, कंपटीशन की भी तैयारी भी कराते आ रहे हैं। पता नहर की पटरी, ज्वालखेड़ा रोड, वलीपुरा, बुलंदशहर। फोन नंबर 9368888182 और 7500434711। नरेश इलेक्ट्रिकल, अतरौली की नंबर 1 दुकान, जहां सभी प्रकार की कंपनियों के बिजली के सामान उचित रेटों पर मिलते हैं। पता उत्सव विहार के पास, अलीगढ़ रोड, अतरौली। संपर्क करने के लिए कॉल करें 8077697057 8273150313 पर। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस, हिंद बैटरी सर्विस। प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम, हिंद बैटरी सर्विस। होटल मन्नू महाराज
ताराज, एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418 7055551418। आरके एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर 1 कोचिंग क्लासेस जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है। यहाँ यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, टीईटी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टेनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस। पता मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़। संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214 6397847915।